दोस्तों आप इस शख्स को जानते होंगे। इनका नाम है प्रफुल्ल बिल्लोरे और ये एमबीए चाय वाला के नाम से मशहूर है। ये व्यक्ति अब खबरों की सुर्खियां बटोर रहा है। हालात ऐसे है कि कोई अपने आप को प्रफुल्ल के साथ जोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि लोगों के मुताबिक वो फ्रॉड है और बहुतों को अपने फ्रेंचाइजी के नाम पर लूट चुका है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कैसे मध्य प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का प्रफुल्ल बिल्लोरे हुआ इतना फेमस और क्यों अब हर कोई उसे धोखेबाज कह रहा है। ओनली ऑन अनटोल्ड स्टोरीज। जैसे कि आप जानते होंगे कि भारत स्टार्टअप्स का केंद्र बनता जा रहा है और अमेरिका और चीन के बाद सूची में तीसरे स्थान पर है। भारत में 340 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन के साथ 160 प्रभावशाली यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है। इसके अलावा भारत ने 2022 तक लगभग 77,000 स्टार्टअप्स को मान्यता दी है। प्रफुल्ल बिल्लोरे उन एंटरप्रेन्योर्स में से एक है जिन्होंने अपनी शुरुआत चाय बेचने से की और अपने अनूठी मार्केटिंग रणनीति के मदद से लगभग 20-25 करोड़ कमाए। प्रफुल्ल बिल्लोरे का जन्म साल 1996 में भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में 14 जनवरी को हुआ था। प्रफुल्ल ने इंदौर से अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने अपना बीकॉम पूरा किया। पढ़ाई करने के लिए उनकी फैमिली ने उनका पूरा सपोर्ट किया। प्रफुल्ल शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा था और वो एमबीए करने की चाहत रखता था। प्रफुल्ल ने IIM अहमदाबाद से एमबीए करने के लिए लगातार 3 साल तक कैट यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी की, परंतु हर बार असफल रहा। अपने असफलता के कारण वो बहुत उदास हो गया और कुछ समय के लिए कैट की तैयारी छोड़ दी। 2016 में जब वो 20 साल का था तब वो कैट एग्जाम पास नहीं कर पाया। कैट के परिणाम घोषित होने के बाद जब इसने अपने सपने को चकनाचूर होते देखा तो उसने अपने पापा से बात की और कहा कि अब वो पढ़ाई नहीं करना चाहता और घूमने निकल गया। पर इसके बाद फैमिली प्रेशर की वजह से प्रफुल्ल ने अहमदाबाद के एक प्राइवेट एमबीए कॉलेज में पढ़ाई शुरू की। लेकिन प्रफुल्ल के मन में एक विचार था कि अगर उसने कभी एमबीए किया तो किसी टॉप कॉलेज से ही करेगा, वरना वो एमबीए नहीं करेगा। इसके बाद पढ़ाई में मन ना लगने के कारण उसने अपनी डिग्री भी ड्रॉप कर दी और वो भी सिर्फ 12 दिनों के बाद अपने माता पिता की जानकारी के बिना। अपना खर्चा निकालने के लिए प्रफुल्ल ने मैकडॉनल्ड्स में 37 रुपए प्रति घंटे पर वेटर के जॉब शुरू की। मैकडॉनल्ड्स में काम करके प्रफुल्ल को बहुत लाभ हुआ और कई स्किल्स सीखने मिले, जैसे कि सेल्स स्किल्स, पर्सुएसिव स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स आदि। वेटर के प्रमोशन के बाद वो ऑर्डर लेने लगा और नए लोगों से मिलकर एक्सपीरियंस गेन करने लगा। मैकडॉनल्ड्स में काम करना प्रफुल्ल के जीवन में एक अच्छा निर्णय था, लेकिन वो जीवन भर खुद को वहाँ काम करते हुए नहीं देखना चाहता था। प्रफुल्ल ने अपने विचार के साथ आगे बढ़कर कुछ रुपए उधार लिए और अपनी चाय की दुकान शुरू करने का फैसला लिया। प्रफुल्ल ने अपने पिताजी से पढ़ाई के बहाने से 8,000 रुपए उधार लिए और 25 जुलाई 2017 को प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अहमदाबाद में अपना चाय स्टॉल व्यवसाय शुरू किया और इसका नाम एमबीए चाय वाला रखा। प्रफुल्ल अब अहमदाबाद में चाय का व्यवसाय करता है और एमबीए चाय वाला के नाम से प्रसिद्ध है और पिछले 5 से 6 सालों में उसने अपने व्यवसाय के टर्नओवर को 25 करोड़ से ज्यादा तक पहुंचा दिया है। एमबीए चाय वाला फेमस हो गया, चाहे लोकल इवेंट्स हो या म्यूजिकल नाइट्स, विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, सोशल इश्यूज, ब्लड डोनेशन या नेचुरल डिजास्टर भी क्यों ना हो जाए, एमबीए चाय वाला हर जगह खड़ा होने लगा और फिजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरफ से सपोर्ट करने लगा। प्रफुल्ल ने वैलेंटाइंस के दिन सिंगल्स के लिए मुफ्त चाय दी जो वायरल हो गई। इसके अलावा एमबीए चाय वाला ने दिल्ली और बिहार सरकार के साथ चुनाव अभियान, कैंसर रोगियों, वंचित लोगों के लिए धन उगाने वाले प्रोग्राम और केरल बाढ़ राहत जैसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आज एमबीए चाय वाला काफी फेमस है, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स करता है और उनका नेटवर्किंग भी बहुत बड़ा है। 40 से 50 लोगों को रोजगारी दी है प्रफुल्ल ने और 300 स्क्वायर फीट में अपना कैफे भी खोला है। अपने स्पीकिंग स्किल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बदौलत बहुत सारे जगहों पर इनके आउटलेट्स खुलने लगे। तो दोस्तों अब आप सोचते होंगे कि आखिर क्यों अच्छे इंसान लगने वाले प्रफुल्ल बिल्लोरे विवादों से घिरे हुए हैं। वो कहते हैं ना, किसी की शक्ल देखकर उसके बारे में राय मत बनाइए, क्योंकि यहाँ सबके 2 चेहरे होते हैं। वैसे ही कुछ हाल है प्रफुल्ल बिल्लोरे के विवाद के साथ। जो बड़ा लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना था, आज उसी बंदे को लोगों द्वारा झूठा और फ्रॉड कहा जा रहा है। ये सिलसिला सबसे पहले तब शुरू हुआ जब प्रफुल्ल के मीम वायरल होने लगे। उसमें उसे एक पनौती इंसान की तरह दिखाया गया है। इसके बाद 4 अप्रैल 2023 को इंदौर के रहने वाले एक शख्स आशीष तिवारी ने लसुड़िया पुलिस स्टेशन जाकर मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे के खिलाफ एक FIR दर्ज की।
आशीष के मुताबिक MBA चाय वाला ने फ्रेंचाइजी फीस के नाम पर 10 लाख रुपए की रकम ली और आशीष को ये आश्वासन दिया कि दिन का लगभग 10,000 रुपए का सेल होगा ही। आशीष ने मीडिया के सामने आकर ये कहा कि उन्होंने बैंक से लोन तक लिया था और अभी 10,000 तो छोड़िए, दिन के 1,000 रुपयों का भी सेल नहीं हो रहा है। और ऐसे ही लसूड़िया, विजयनगर, भावरकुआ और बाकी के पुलिस स्टेशन के लोकेशंस मिलाकर प्रफुल्ल के ऊपर कुल 28 शिकायतें दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा तन्मय चौकसी जो भंवरकुआ के फ्रेंचाइजी ओनर है, उनका दुकान बंद हो चुका है और वो भी 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद। एक ऐसा ही केस लखनऊ के विनीत राय के साथ भी हुआ, जहां पर विनीत ने 28 लाख रुपए लगाए थे और अब वो दुकान भी बंद हो गई है। फ्रेंचाइजी मालिकों की सुनी जाए तो उनका ऐसा कहना है कि प्रफुल्ल ने झूठे वादे किए और फ्रेंचाइजी कॉस्ट, कच्चा माल और उपकरण की कीमत के नाम पर पैसे लिए। मार्केट में अभी MBA चाय वाला का ऐसा सीन है कि उनके ज्यादातर दुकान ब्रेक इवन भी नहीं कर पा रहे और घाटे में चल रहे हैं। YouTube एक्सपर्ट्स की बातों के मुताबिक MBA चाय वाला अपने चाय से ज्यादा अपने विनम्र बैक स्टोरी के वजह से फेमस है और पब्लिक में एक सोशल सेलिब्रिटी की तरह है। प्रफुल्ल के स्पीकिंग स्किल्स और मिडिल क्लास वाले विनम्र बैक स्टोरी की वजह से देश के बहुत सारे लोग प्रफुल्ल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसी कारण से लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। जब लोगों को लगने लगता है कि वो भी प्रफुल्ल के जैसे ही कुछ कर सकते हैं, तब प्रफुल्ल उनके ऊपर दो विकल्प प्रदान करते हैं, या तो प्रफुल्ल की तरह संघर्ष करे या फिर प्रफुल्ल की फ्रेंचाइजी खरीद ले। बहुत लोगों ने दूसरा विकल्प जो उन्हें आसान लगा उसे अपना लिया। जिन लोगों ने दूसरा विकल्प खरीदा वो MBA चाय वाला फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ गए। प्रफुल्ल को पैसे देने के बाद उन सब लोगों ने जब हिसाब लगाया तो देखा कि प्रॉफिट करने के लिए उन्हें दिन का मिनिमम 8,000 का सेल करना होगा। तब प्रफुल्ल के बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा दोष बाहर निकला, जिसमें पहले लोकेशन ऑफ वेन्यू, दूसरे स्थान पर प्रोडक्ट प्राइसिंग और तीसरे पर बिजनेस मॉडल का कॉम्पिटिटिव माहौल आता है। आसान शब्दों में कहे तो MBA चाय वाला की लोकेशंस जो ज्यादातर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में है, वहाँ एक कप चाय की कीमत 70-80 रुपए है, जो शायद ही कोई खरीदता है। एक बार के लिए हम टियर 1 शहरों के बारे में सोच भी सकते हैं, जहाँ उन्हें ऐसे ग्राहक या क्राउड मिल सकता है जो 70-80 रुपए वाली चाय और अन्य उत्पाद खरीदने तैयार हो जाए। लेकिन टियर 2 और टियर 3 सिटीज में जहाँ हर गली चौराहे पर चाय की टपरी होती है, वहाँ 7-10 रुपए वाली चाय के साथ प्रफुल्ल भाई की चाय कम्पीट नहीं कर पाई, क्योंकि उनके प्रोडक्ट सब प्रीमियम कैटेगरी में मिलते हैं और छोटे शहरों में इसके लिए क्राउड मिलना मुश्किल है। और ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की वजह से MBA चाय वाला यहाँ चल नहीं पाया। अधिक आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि टपरी की चाय किफायती सेगमेंट में आती है, जबकि प्रफुल्ल की चाय सब प्रीमियम सेगमेंट में आती है और इस वजह से ये वहाँ चल नहीं पाती। आप MBA चाय वाला के डायरेक्ट कंपटीशन चाय सुट्टा बार को देख सकते हैं, जो उन्हीं के तरह सब प्रीमियम सेगमेंट में गिरता है। लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि चाय सुट्टा बार की टारगेट ऑडियंस भी सब प्रीमियम है, जबकि हमारे प्रफुल्ल भाई एक मिडिल क्लास सेगमेंट को केटर करते हैं, जो प्रीमियम से ज्यादा किफायती प्रोडक्ट्स पर फोकस करते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा, साफ साफ कहे तो नहीं, क्योंकि लीगली स्पीकिंग कंपनी और फ्रेंचाइजी के मालिक के बीच हुए अग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा है कि कंपनी रिटर्न्स प्रॉमिस करती है, और यहाँ तक कि ये भी लिखा है कि फ्रेंचाइजी फीस नॉन रिफंडेबल है। प्रफुल्ल ने अगर मौखिक रूप में रिटर्न का वादा किया है और उसका जिक्र लिखे हुए समझौते में नहीं किया है, तो फिर कोर्ट में भी इनके ऊपर कोई केस कार्रवाई नहीं हो सकती। तो भले ही प्रफुल्ल बिल्लोरे ने वर्बल वादे किए थे, लेकिन उन्हें आरोपों का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि उन्होंने समझौते के कागजात पर कभी रिटर्न्स का उल्लेख नहीं किया और हमेशा अपनी तरफ से सुरक्षित रहे। अंत में यही कहना चाहूंगा कि कभी अपने इमोशंस में बहकर बिजनेस के डिसीजंस ना ले, क्योंकि अभी सारी कंपनियां प्रोडक्ट से ज्यादा लोगों के इमोशंस बेचती है। चाय के फ्रेंचाइजी के रूप में सपने बेचने वाले और सिर्फ चाय की टपरी खोलने के लिए लाखों रुपए देने वाले लोगों में कौन गलत है ये बताना मुश्किल है। लेकिन आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए देखते रहिए अनटोल्ड स्टोरीज।